आइए जानते शिव पुराण। शिव जी से सीखें जीवन जीने का सार। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप, उनके रहस्य, महिमा और शिव उपासना का विस्तार से वर्णन किया है। अनादि सिद्ध परमेश्वर महादेव शिव एक ऐसे देव हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में एक महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और कई अन्य अलग अलग रूपों में किया जाता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या दिव्य मानते हैं, उसका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं। यदि आप शिव पुराण पर हैं तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुंदर है। शिव सबसे सुंदर हैं तो बदसूरत भी। यदि वे सबसे बड़े योगी व तपस्वी हैं तो सबसे बड़े गृहस्थ भी। वे अनुशासित हैं तो अनुशासन तोड़ते भी हैं। वे महान नर्तक हैं तो पूर्णतः स्थिर भी। इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम ऐसी कहानियां भी हैं जो कम प्रचलित हैं, पर जिनमें शिव का सार निहित है। तो चलिए जान लेते हैं जीवन जीने के 8 तरीके। 1. शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। 2. शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती, जो कि उनकी पत्नी है, का है। यह शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर एवं महत्व को दर्शाता है। 3. एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। 4. शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। 5. उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता व अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ीढ़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। 6. समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती हैं। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। 7. शिव पुराण के अनुसार शिव जी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिव जी से धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। 8. कहा जाता है शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ेढ़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर हर महादेव। भगवान शिव से जुड़ी 6 बातें जो बनाती हैं उन्हें देवों के देव महादेव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह पंच देवों के प्रधान के रूप में माने जाते हैं।
वह अनादि परमेश्वर हैं और आगम निगम आदि शास्त्रों के अधिष्ठाता भी हैं। शिव को ही संसार में जीव चेतना का संचार कहा गया है। इस तरह भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ही इस जगत और ब्रह्मांड में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया। ऐसी ही कई बातें शिव पुराण में मौजूद हैं। आइए जानते हैं शिव से जुड़ी कुछ और बातें। 1. मान्यता के अनुसार कोटि रुद्र संहिता और शत रुद्र संहिता में भगवान शिव के तेज का पुंज जागृत हुआ, जिससे विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति का उल्लेख है। 2. शिव ही संसार में जीव चेतना का संचार करते हैं, जबकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इस तरह शिव प्रथम, विष्णु द्वितीय तथा ब्रह्मा तृतीय स्थान पर है, जबकि सांसारिक मान्यताओं में ब्रह्मा को प्रथम, विष्णु को द्वितीय तथा शिव को तृतीय प्रलयकारी के रूप में जाना जाता है। 3. वह परम शक्तिशाली शिव ही हैं जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और जगत के विस्तार, विकास के अलावा ब्रह्म स्वरूप को स्थापित किया, जिससे हम क्या है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, अंत और प्रारंभ क्या है, कर्म के आधार पर हमारे प्रारब्ध क्या होंगे, इन अवस्थाओं का उपनिषदीय ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हमारे सामने रखा। 4. शिव एकमात्र परम अघोरी हैं जिनके माध्यम से संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं और प्राकृतिक दृष्टिकोण संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वह वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था को भी हमें ज्ञान देने वाले हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार शिव तमाम अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को अपने अंश मात्र से धारण किए हुए हैं। 5. शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो संसार का प्रबंधन संभालते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान, वैराग्य जैसे मूलभूत दिव्य साधनाओं की जानकारी मिलती है। पूरे ब्रह्मांड के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदु ही अपनी गति से समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। ये सभी जीवात्माएं शिव के उस स्वरूप का दर्शन व अनुभव करती हैं। 6. शिव ही परम गुरु हैं। उनकी ही कृपा से हमें जीवन को बेहतर बनाने की कला, वर्तमान से संघर्ष करते हुए समस्त विकारों पर नियंत्रण करके जीवन यात्रा को विजयी बनाने का ज्ञान मिलता है। शिव के जीवन से हमें गृहस्थ और संन्यास का दर्शन प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जीवन में सफलता के लिए बड़े काम आएंगे। शिव जी के ये 6 सूत्र जानिए। महादेव से देवी पार्वती को मिला ज्ञान। जीवन अलग अलग मोड़ से बहती धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आपको इसे स्वीकार करना सीखना होगा। जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। ये समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। ये समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनका सीधे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। 1. दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। 2. समाज के लोगों से प्रभावित ना होना। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। 3. शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो,
लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। 4. अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। 5. जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। 6. परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ, कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। हर हर महादेव।